बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खतरनाक लम्हात आ गए हैं ईरान के लिए। इजराइल ने ईरान का एयर चीफ भी मार दिया है। ये इतना दुख और गम ज़दा है कि अमीर अली हाजीजादा, ये वो एयर चीफ है जिन्होंने पिछली दफ़ा इजराइल की तबाही मचा दी थी। और आज देखें कि आपको मानना पड़ेगा कि इजराइल ने इस दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन किया है। और मानना पड़ेगा कि पैसा, दौलत, पावर, इंटेलिजेंस ऑपरेशन में उनका कोई सानी नहीं है कि उन्होंने अंदर के गद्दार ऐसे गद्दारी करवाई है कि एक एक बंदा एक एक अपार्टमेंट में अगर था तो उसको हिट किया है। अब वो करने क्या जा रहे हैं? ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन होने वाला है, किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा, किसी भी वक्त। और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ईरान में अवाम को सड़कों पर लाया जाएगा, ये बद इनकलाब के नाम पर। और उससे पहले जो सबसे बड़ा काम होने के लिए जा रहा है वो ईरान के सुप्रीम लीडर को इजराइल हिट करने के लिए जा रहा है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है ना कि आप मायदा कर लें और ये आपके पास चंद घंटे और ये सारा कुछ, जो कहा है उसने कि भाई या तो सरेंडर है या उसके बाद मैं अटैक करने जा रहा हूँ, ये असल में आयतुल्लाह अली खामनाई को हिट करने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है, आर्मी चीफ कहाँ पर है, चीफ ऑफ स्टाफ कहाँ पर है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहाँ पर है, एयर चीफ कहाँ पर है? दुनिया में आपने कभी जिंदगी में देखा है कि एक दिन में आप एक हमला करें और वो हमला आप ही के मुसाद के किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट उस मुल्क में जाएं, वहां पर जाकर पहले रेडार सिस्टम जैम करें, रेडार सिस्टम को जैम करने के बाद फिर करें वहां पर ऑपरेशन, और उसके बाद उनके लॉन्चर्स को तबाह कर लें, एयर मिसाइल लॉन्चर्स सारे के सारे तबाह कर लें। फिर उसके बाद आप उनके आर्मी चीफ, एयर चीफ, तमाम चीफ्स को उड़ा दें और उसके बाद आप चुन चुन कर हमला करें। तो क्या आपको लगता है कि वो आयतुल्लाह अली खामनाई की लोकेशन नहीं जानते? उनको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है? ये करने के लिए जा रहे हैं। अब इन्होंने किया क्या है? देखिए, नेतन्याहू आया है, आप जरा नेतन्याहू की बात सुने। उसने आकर ईरान की कौम से किया है डायरेक्टली हंगामी खिताब। कहता है मैं आपको बता रहा हूं कि हमें आपसे कोई नफरत नहीं है और ईरान के लोग आप हमारे दुश्मन नहीं हो, हमारा दुश्मन कॉमन है और वो है ये रिजीम, यानी ये आयतुल्लाह और इन सब के साथी। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, आगे सिनेरियो क्या। उसने कहा 50 साल से तकरीबन इस पूरे रिजीम ने तुम लोगों को चोरी की है, तुम लोगों को तबाह किया, अब तुम्हारे पास चांस आ गया एक अच्छी ज़िंदगी का। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि अब मैं आपको आज़ादी दिलवाने जा रहा हूं। ये आप सुनिए ज़रा, उस बंदे ने कितना डायरेक्टली कहा है। कहता है मुझे कोई शक नहीं है कि आपकी आज़ादी का दिन आ गया है और जब ये दिन आएगा तो ईरानियों ने और इजराइलियों ने अलायंस बनाना है। और जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने अलायंस बनाया था और हम इकट्ठे थे, अब हमने एक दूसरे को सपोर्ट करनी है, साथ देना है। हम एक दूसरे के इत्तेहादी होंगे और मिलकर एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर बनाएंगे जो बड़ा प्रॉस्पेरिटी होगा, बड़ा अमन होगा, उम्मीद होगी। आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपके मुल्क में आपके साथ ट्रेड, सब कुछ। उसने यानी क्लियरली ये कह दिया है कि भाई मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। आयतुल्लाह अली खामनाई मेन जो हेड है इसके, इनको मैं मुकम्मल तौर पर सफाया इनका करने जा रहा हूँ, एलिमिनेट करने जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर उसने कहा है मैंने आपसे लड़ाई नहीं करनी, आप ही के अंदर से कोई लीडर उठ जाए, वो उठकर टेक ओवर कर लेगा और ईरान में इलेक्शन, नए इंतखाबात, नया सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद वो इजराइल को तस्लीम कर लेंगे और हम फिर मिलकर चलेंगे। अब आप सोचिए ज़रा, जब ये सारी की सारी डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता है कि ये करने क्या जा रहे हैं? ये ज़रा पूरा सिनेरियो समझिए। देखिए, इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इनकी तबाह की हैं। ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन जहाँ से हो रही थी, ईरान के तमाम की तमाम फैसिलिटी, सब कुछ इन्होंने तबाह किया। और अब ये करने, ये अंडरग्राउंड तक पहुंच चुके हैं। इन्होंने सारे चीफ सब कुछ मार दिया है, टोटली सब मार दिया जो मेन सारे किरदार थे। अब आप ये बताइए कि जो अगले आ रहे हैं, जो भी ओहदों पर आ रहे हैं इनकी जगह पर, क्या गारंटी है कि वो इजराइल के एजेंट ना हो?
यानी आप ये सोच रहे क्या हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक भी हो। आज आप किसी की गारंटी दे सकते हैं? इजराइल अब करने क्या चाह रहा है, वो ईरान की नेवी को, ईरान की एयरफोर्स को और उनकी गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर पैरालाइज करने वाला है। ये याद रखिएगा, ये अटैक नहीं रुकने अभी। ये ईरान अभी सोच रहा है कि हम अटैक करें, ये सारा कुछ करें, बिल्कुल आखिरी टिपिंग पॉइंट पर मामला आ गया। उन्होंने बस किसी भी वक्त ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर को हिट कर देना है। आयतुल्लाह अली खामनाई को वो मारने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने करना क्या है, जो लोग अंदर तक जाकर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज तक तबाही कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये जाएंगे, ये सारे उनके मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन, जहां जहां जो कुछ है सबको उड़ा देंगे। ये वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हुए हैं। बस ये किसी भी टाइम इन्होंने जाकर ऑपरेशन वहां पर करना है और उसके बाद जाकर ईरान के सुप्रीम लीडर को भी ये टारगेट करेंगे। फिर इनका प्लान ये है कि उसको टारगेट करने के बाद होगा क्या कि वहां से ये अवाम को बाहर निकालेंगे। और इनके लिए कोई मसला नहीं है निकालना, जो यहां तक पहुंच सकते हैं, अंदर तक जाकर सारा रेडार सिस्टम जैम कर सकते हैं उनके। यानी आप ये मनाजिर देख लें कि आप हैरान होंगे कि उन्होंने वीडियो जारी कर दी। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो किसी भी मुल्क के अंदर अपने एजेंट जाते हैं और उनकी वीडियो जारी करते हैं, देखो हम तुम्हारे मुल्क में घुस गए। और आप सोचें नेतन्याहू ने क्या धमकी दी है। उसने कहा है कि हम पर अटैक करने की गलती ना करना, हमारे एजेंट तो पहले तुम्हारे मुल्क में घुसे हुए हैं और हम तुम्हारे लिए क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कह दी है, उसे कहा जी अगला अटैक होने के लिए जा रहा है, सरेंडर कर दो नहीं तो फिर अटैक है। अब ये करेंगे क्या, ये आयतुल्लाह को हिट करेंगे पूरे। जिस तरह इन्होंने शाम के अंदर नेवी को तबाह किया, एयरफोर्स को तबाह किया, फौज को तबाह किया, सारे जहाज, डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर ये सब तबाह करने का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद लीडरशिप को मार देंगे मेन, और क्या देंगे, अंदर से एक अपने को बंदा खड़ा कर देंगे। अवाम का एक इनकलाब टाइप जाली जो होगा उसको खड़ा करेंगे, अवाम सड़कों पर आ जाएगी और उनको कहेंगे अब चॉइस क्या है, मरना है या हमें तस्लीम करना है या सब कुछ है। फिर अचानक से वो आपको लीडरशिप अपनी खड़ी करेंगे जो इन्होंने ऑलरेडी बिठाई हुई है। जिन्होंने इस लेवल की गद्दारियां करवाई हैं कि उनके एयर चीफ से लेकर, आर्मी चीफ से लेकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से लेकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबकी लोकेशन बताए, वो अपना बंदा खड़ा नहीं कर देंगे इनकलाब जाली के लिए और अवाम को सड़क पर निकालना उनके लिए कोई काम है। ये फौरी तौर पर काम करेंगे और कहेंगे बस आज के, और नाम क्या देंगे उसको कि इनकलाब आ गया ईरान के अंदर, अब आया इनकलाब। और वहां पर लोगों कहेंगे बुरके उतार दो, कपड़े वो तुम वेस्ट के पहनो, अब तुम्हें आज़ादी मिल गई, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोग ट्रैप में भी आ जाएंगे। उसके बाद ये पूरे का पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन करने जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर। ये नेतन्याहू की तकरीर पूरी शाखसाना उसका बड़ा प्लान था। इन्होंने कई साल से अपने बंदे अंदर घुसाए हुए थे। पिछली दफा जब इन्होंने हमला किया तो नाकाम हुआ। अब उन्होंने कहा कि यार इस दफा जो हमने हमला किया है, आप सोचें वो बाहर से कैसे आए। बाहर से आने से पहले अंदर बंदे आए, डिफेंस सिस्टम पैरालाइज किया, बंदे सारे मारे, अटैक किया, देन वो फर्दर आगे बढ़े। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अब जब अगला मरला आने वाला है उसमें ये आयतुल्लाह को हिट करने जा रहे हैं और उनकी रिप्लेसमेंट को भी हिट करेंगे। उधर आप ये देखिए, लिबनान ने हिजबुल्लाह को कह दिया है अगर तुमने इजराइल के खिलाफ इस जंग में शिरकत की तो हम तुम्हारे खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाएगी। यानी उधर वो खाना जंगी, शाम ने वैसे मदद नहीं करनी, रूस को वैसे जंग में उलझा दिया गया है। और आप बताइए कि यानी किस तरह इस बात को कहा जाए कि ईरान अब क्या अटैक करेगा। बताइए ना, आप सब कुछ तो तबाह करने के लिए उसका जा रहे हैं, क्योंकि बाहर से हमला नहीं है, हमला अंदर से अंदर बैठे हुए हैं सारे लोग। और आप सोचें कि आप इजराइल, जाहिर सी बात है वो दुनिया के अंदर इस जैसे ऑपरेशन को कर ही नहीं सकता कि आपने अंदर तक घुसे। पहले तो होता ये था कि इजराइल ने बाहर से आया हमला किया। इजराइल की तारीख उठा ले, जितने इनके साइंटिस्ट मारे गए हैं, जितने इन लोगों ने गम उठाए हैं, इतने इतने बड़े लोग मारे गए हैं। क्या वजह थी बड़े लोगों की? सिर्फ एक ही वजह थी ना कि बैक एंड पर वो बैठे होते हैं, अंदर खाते लोग मिले होते हैं। सो अब ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो इतनी खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी तबाहकुन है, आप और हम उसका दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं लगा सकते उन्होंने क्या गेम प्लान किया। और खतरा ये है कि अब अगले कुछ दिनों में भी अटैक सुबह शाम होंगे। एयरपोर्ट्स को उड़ा रहे हैं, हर चीज को इन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया। ये पैरालाइज कर देंगे पूरा मुल्क और फिर उसके बाद उनको कहेंगे सरेंडर करो, नई क़यादत लेकर आओ और खेल खत्म। और उसके बाद आप सोचें क्या ये बाकियों को छोड़ देंगे? सिंपल सी बात ये है, बिल्कुल साफ बात समझ।
बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज होगी उनके आगे रख देंगे ऑप्शन, तस्लीम कर लो हमें, हमारी शराइत पर आ जाओ, ये तो अगला नंबर तुम्हारा है। तो ये जो सूरत हाल अब पैदा होने वाली है ये कहीं नहीं रुकेगी और बहुत ज़्यादा तबाहकुन है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन तैयार है, निज़ाम दरम बरम होने के लिए जा रहा है ईरान में। ईरान के पास अभी भी मौका है। देखिए अब ये टाइम गुजर गया है कि आप ढूंढे किसने किया है कि नहीं, फुल फ्लेज अटैक कर दें इजराइल पर और उसके बाद वो देखे फिर रिएक्शन क्या होता है। ये बाकी बातें बाद में वो सोचेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।